के बाद युद्ध के बाद में जो है क्रूड ऑयल का प्राइस इतना हाई हो गया है कि लोग जो है अपनी बाइक कहीं भी सर्विस करवाते थे, वो जो है पहले उनको मिल जाता था 350 रुपये में ऑयल मिल जाता था, या फिर वो कभी भी जो है अपने कार की भी सर्विसिंग करवाते थे तो उनको जो पुराने रेट में जो ऑयल मिलता था और उनकी जो वर्क जो है काम जो है पुराने रेट में अगर हो जाती थी, तो आज के टाइम पे वो रेट में नहीं हो पा रही है, क्योंकि अभी जो क्रूड ऑयल का रेट कभी रोज़ बढ़ रहा है, कभी रेट जो है कम हो रहा है। मार्केट में यहाँ पर जो है पर डे न्यू रेट ओपन हो रहा है, तो बहुत सारे भाई जो है जो बाइक चलाते हैं या फिर जो कार चलाते हैं तो उनको सर्विसिंग करवाने में दिक्कत हो रही है और पार्ट्स की भी दाम बढ़ चुकी है। तो आज मैं इस वीडियो में जो है सारे को कवर करूंगा और सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर युद्ध के बाद क्रूड ऑयल की कीमतों में आग, क्या पेट्रोल और डीजल भी हो सकता है महंगा? तो आज दुनिया भर में जो है एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि युद्ध के कारण क्रूड ऑयल की कीमतों की बड़ी तेज़ी से बढ़ती हो रही है, और अगर क्रूड ऑयल महंगा होता है तो इसका असर जो है हमारे पेट्रोल, डीजल और रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर भी पड़ सकता है। आज की वीडियो में हम इस मुद्दे को आसान भाषा में समझेंगे गाइज, है ना। क्योंकि क्रूड ऑयल सबसे पहले होता क्या है, बहुत सारे लोग को तो पता ही नहीं कि क्रूड ऑयल क्या होता है। तो यहाँ पे अब हम बात करें क्रूड ऑयल क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि क्रूड ऑयल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। क्रूड ऑयल से पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल और कई अन्य प्रोडक्ट्स बनते हैं। इसलिए जब क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन और मैन्युफैक्चरिंग की लागत भी बढ़ जाती है ना। युद्ध का ऑयल प्राइसेस पर असर। जब किसी ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन में युद्ध या तनाव में बढ़ता है तो इन्वेस्टर्स को डर लगता है कि कहीं सप्लाई परिवर्तित हो सकते हैं या फिर रुक भी सकते हैं, है ना। इसी डर की वजह से मार्केट में क्रूड ऑयल का डिमांड बढ़ जाती है और प्राइस तेज़ी से ऊपर चला जाता है। जब भी मार्केट में युद्ध होता है या फिर कोई देश के बीच में कहीं भी तनाव होता है ना, तो क्रूड ऑयल का जो है प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स लोग को लगता है कि अब क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ जाएगा। और जब युद्ध होता है तो युद्ध होने के बाद में क्या है कि रास्ता को रोक दिया जाता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो है ईरान बंद कर देता है इधर से, और भी बहुत सारी बातें हैं। तो उस सब चीज़ का असर जो आज हमारे इंडिया के एक मिडिल क्लास फैमिली पे पड़ रहा है। जो बाइक चलाते हैं, जो आपका पेट्रोल डलवाते हैं, तो उनको जो है पूरा महंगा पड़ रहा है, पेट्रोल गैस महंगा पड़ रहा है ना। मिडल ईस्ट जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन्स में से एक है। यहाँ किसी भी तरह का तनाव ग्लोबल ऑयल मार्केट को हिला सकता है। मिडल ईस्ट में अगर कोई तनाव होता है या फिर कोई कुछ ऐसा प्रॉब्लम आती है तो दुनिया का जो है पूरा ऑयल सिस्टम हिल जाता है, गैस सिस्टम हिल जाता है, पूरा पेट्रोल सिस्टम हिल जाता है, क्योंकि मेन जो है उधर ही से सप्लाई होता है। तो यहाँ पर जो है अभी पेट्रोल का रेट भी आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़ा हुआ, और इतना बढ़ा हुआ है कि वो जो है मिडिल क्लास व्यक्ति के जेब पर असर पड़ रहा है ना। तो इस तनाव के ग्लोबल के चक्कर में जो है पूरा मार्केट हिल जाता है। अगर सप्लायर्स रूट्स या प्रोडक्शन प्रभावित होते हैं तो क्रूड ऑयल महंगा हो सकता है, क्योंकि अगर सप्लायर मानिए सप्लाई करते वक्त जो है और कुछ एक्स्ट्रा टैक्स बढ़ाते हैं तो क्रूड ऑयल का रेट जो है ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। भारत पर क्या असर होगा इसका? भारत अपनी ज़रूरत का अधिकांश क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। भारत को जितना ज़रूरत होता है वो उतना ही क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, जबकि उसको उससे ज़्यादा इंपोर्ट करना चाहिए, है ना। तो इसलिए जब इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल महंगा होता है तो भारत पर भी इसका सीधा असर पड़ता है, क्योंकि भारत का जो लिमिट होता है, जो वो पर्याप्त जो प्रॉपर वो जमा करके रखता है, तो वो जो है वक्त आने पर ख़त्म हो जाता है। तो जब ऑयल ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद में जो इंडिया पर भी काफ़ी प्रभावित और काफ़ी असर पड़ता है। तो इसी वजह से जो है महंगाई बढ़ती है, क्रूड ऑयल बढ़ता है। और जब से मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट कर दूँ यहाँ पर कि जब से क्रूड ऑयल का रेट बढ़ा है या फिर रेट घटा है, क्योंकि मार्केट में अभी के टाइम पर रोज़ न्यू रेट ओपन हो रहा है, पूरा ऑयल का रेट बढ़ गया है। हम लोग को पहले गैरेज वाले को जो भी रेट पड़ता था या फिर कोई सप्लायर को या फिर दुकानदार को ऑयल का रेट जैसे मानिए पहले पड़ता था 200-250 रुपये, तो अभी वो सीधा पड़ रहा है 350 रुपये। अभी जो है पर डब्बा पे कंपनी भी बढ़ा दिया है 160 रुपये, 180 रुपये, कोई 250 रुपये भी बढ़ा दिया है। तो कई कस्टमर का भी डिमांड होता है कि ऑयल इतना महंगा हो रहा है तो क्या करें। तो इस सिचुएशन में क्या है कि अगर आपके पास अभी जो भी बजट है तो आप ऑयल को स्टॉक करके रख सकते हैं, क्योंकि आप अगर ऑयल को स्टॉक कर लेंगे तो आपको जो है गाइस बहुत फ़ायदा होगा। और अगर आप कोई कस्टमर है तो आप भी 5-6 बोतल ऑयल को लेके रख सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका 5-6 बोतल ऑयल कम से कम तो साल भर या 8 महीना आराम से चलेगा, है ना। तो इसका जो है पूरा असर पड़ता है, पूरा महंगाई पे असर पड़ता है ना। ऑयल के दाम बढ़ने से और ऑयल के दाम बढ़ने से पेट्रोल और डीजल भी महंगा हो सकता है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ जाता है, यानी जो कि ट्रांसपोर्ट से जो माल सप्लाई होकर आता है तो वो कॉस्ट भी बढ़ जाता है, उनका भाड़ा, किराया, टैक्स सब कुछ बढ़ जाता है ना। खाने पीने की चीज़ों से लेकर रोज़मर्रा के सामान तक सब कुछ महंगा हो सकता है।
यानी रोज़ हम लोग का जो निजी ज़िंदगी में जो भी यूज़ होता है वो सब सारा कुछ महंगा हो जाता है गाइस। इससे महंगाई यानी इन्फ्लेशन भी बढ़ सकती है। इससे यानी अभी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो रेट जो बढ़ रहा है रोज़, वो फिर महंगाई भी पूरा बढ़ जाता है ना? क्या आगे और बढ़ सकते हैं दाम? सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक यहाँ पर यही होने वाला है, क्या आगे रेट और बढ़ सकते हैं? ये पूरी तरह युद्ध की स्थिति और ग्लोबल सप्लाई पर निर्भर करता है और करेगा, क्योंकि ये जो हमारी युद्ध पर और जो है पूरी तरीके से सप्लाई पर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर ऑयल का रेट, क्रूड ऑयल अगर रेट नहीं बढ़ता है तो फिर, या फिर क्रूड ऑयल का रेट अगर हाई नहीं होता है तो फिर मार्केट बराबर रहेगा, और अगर क्रूड ऑयल का रेट एकदम गिर जाता है तो फिर मार्केट में लॉस भी देखने को मिल सकता है गाइस, है ना? अगर तनाव बढ़ता है तो ऑयल प्राइस और ऊपर जा सकते हैं, लेकिन अगर स्थिति नॉर्मल होती है तो सप्लाई बनी रहती है तो प्राइसेस फिर से नीचे भी आ सकती है ना? तो अगर क्रूड ऑयल का रेट जो है बढ़ता है तो फिर मार्केट और ऊपर जाएगा, प्राइस और बढ़ेगा, तो फिर और लोगों को तकलीफ होगी, लोगों के जेब पर और असर पड़ेगा, और ये खासकर जो मिडिल क्लास के जेब पर असर पड़ता है। क्योंकि भाई अगर कोई बंदा की सैलरी महीने की 10,000 रुपये है और उसकी पहले, जब युद्ध से पहले की उनकी महीने की खर्चे थी 7,000 रुपये, तो अभी के टाइम पे क्योंकि गैस भी इतना महंगा हो गया है, पेट्रोल भी इतना महंगा हो गया और क्रूड ऑयल भी महंगा हो गया, तो पूरा महंगाई आ गया है उनका। मेरे को लगता है कि उनका खर्चा ही 10,000 पार चला जाता होगा। तो क्या बचेगा उनका फिर कमाई करके उनका क्या फ़ायदा होगा और क्या बचेगा? क्योंकि महंगाई काफ़ी है। तो क्रूड ऑयल ये सब अभी नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है आपको, है ना? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्रूड ऑयल की कीमतें और बढ़ेंगी या मार्केट शांत हो जाएगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा, है ना? क्योंकि हर एक व्यक्ति का जो अनुमान करने का, गेस करने का तरीका एकदम अलग होता है और उस तरीके से अनुमान लगाया भी जा सकता है। तो अगर आपको हमारे वीडियो में से कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो गाइस, इस टॉपिक पर और इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट बताया कि क्रूड ऑयल का रेट क्यों बढ़ता है और क्रूड ऑयल क्या होता है, क्रूड ऑयल कैसे बनता है और क्रूड ऑयल कहाँ से कहाँ तक से सप्लाई होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको हमारा वीडियो समझ में आ गया होगा। अब हम आपसे मिलेंगे गाइज किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक करते हैं वीडियो को एंड और गुड और बाय गाइज। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में।